टू स्टार्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट इन द सर्किट। मतलब कि जब किसी सर्किट में थोड़ा सा भी करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? When a current carrying coil placed in uniform magnetic field, then it experience torque। कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा then it experience torque। टॉर्क में रोटेट कर जाएगी वो, ये है। तो देखिए बेटा, अब इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, पी क्यू आर टी एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली विच हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टर्न्स हैं। जो किसके साथ अटैच है? ऊपर ये ऊपर एच टॉरिजन हेड एच हेड दैट इज कनेक्टेड विद दिस वन, इसके साथ कनेक्ट की हुई है। और इसके पास में ये बीच में एक एम लिखा हुआ है, एक कनकेव मिरर लगा हुआ है। ये कनकेव मिरर क्या है कि ये जो सारा अरेंजमेंट बीच में जो प्रोसेस हो रहा है इस कनकेव मिरर की सहायता से हम उसको देखते हैं। अब आप देखेंगे कि कॉइल है, बीच है लार्ज नंबर ऑफ टर्न। ये क्या है? ये किसके ऊपर रैप की गई है? ये किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रैप की गई है। किसकी वायर है? इंसुलेटिंग कॉपर वायर है विच है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इसके अंदर हमने एल, ये देखो ये एल बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होती है? सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया जाता है तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, ये सिलिंड्रिकल शेप में भी हो सकती है। जब ये कॉइल रोटेट करती है, ये इतनी स्पीड से रोटेट करेगी, इट डज नॉट टच विद द रेक्टेंगुलर कॉइल्स। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड्स है इनके साथ ये टच नहीं करती है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जो पी क्यू आर एस वन है, इसका जो लोअर एंड है कॉइल का, ये एक स्पाइरल स्प्रिंग के जरिए टॉरिजन हेड T2 से कनेक्ट कर रखी है। इसके अलावा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दो कनकेव टाइप इस तरह से नहीं है मैग्नेट, इस तरह से है कनकेव टाइप मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट लगा रखे हैं। ये क्यों लगा रखे हैं? टू जनरेट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये नीचे मैंने जो डायग्राम शो कर रखी है इसमें ये देखिए इस तरह से कनकेव टाइप मैग्नेट है ये दोनों। ये क्या करते हैं? कनकेव क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये फोर्स को क्या कर रहे हैं? ये फोर्स को कन्वर्ज कर रहे हैं और इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके ऊपर आपकी मैक्सिमम फोर्स लगे ताकि कॉइल ज्यादा स्पीड से रोटेट कर सके। ये लगा रखे हैं। ये जो हमने ये स्ट्रिप लगा रखी है फास्फोरबोरेंज की स्ट्रिप है। ये इसलिए क्योंकि इसका ट्विस्टिंग एंगल जो है वेरी स्मॉल होता है, और दूसरी बात ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज नहीं होती है। इस करके हमने ये जो वायर फास्फोरबोरेंज स्ट्रिप ये लगा रखी है। इसका जो लोअर एंड है मैंने बता दिया, ये किसके साथ? ये टॉरिजन हेड T2 के साथ, और जो अपर एंड है ये टर्मिनल T1 के साथ, ये टर्मिनल T2 के साथ लोअर एंड और अपर जो है T1 के साथ कनेक्ट कर रखा है। इस सारे अरेंजमेंट को एक चैम्बर में बंद कर रखा है, इवैक्यूएटेड चैम्बर में बंद कर रखा है। ये इसलिए बंद कर रखा है ताकि कोई एयर या कोई अनदर जो बाहर की थिंग्स है वो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके। नीचे ये स्क्रू है, लेवलिंग स्क्रू L1 एंड L2, दो लेवलिंग स्क्रू लगा रखे हैं ताकि इसका बैलेंस सही हो सके। PQ इज इक्वल टू RT, PQ इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू लेंथ। ये हमने रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ ले ली, एंड QR इज इक्वल टू TP, QR इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू ब्रेड्थ B ले ली हमने। देयरफॉर एरिया क्या हो गया बेटा? रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आ गया हमारे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
मान लेते हैं इस कॉइल के ऊपर मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। और मान लेते हैं सारी में ये एरो शो कर रखा है कि I बी द करंट फ्लोइंग इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये मान लिया हमने। I be the current flowing in the rectangular coil PQRT. Now let at any instant alpha be the angle which makes with the normal drawn to the plane of the coil with the magnetic field. मान लेते हैं किसी टाइम के ऊपर जब कॉइल रोटेट करगी तो उसके साथ जो एंगल बना है वो एंगल अल्फा है, क्योंकि हमने जो पीछे जो आर्टिकल किया था टॉर्क वाला तो उसमें हमने टॉर्क एंगल लिया, उसी से आगे ये रेलिवेंट है। तो अल्फा बी द एंगल विच मेड्स विद द नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एज वी नो दैट रेक्टेंगुलर कॉइल कैन कैरी करंट एक्सपीरियंस टॉर्क। जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और अंदर सॉफ्ट आयरन कोर घूम रही है, देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। और वो बेटा टॉर्क किसके बराबर आया था? टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन अल्फा। ये हमें पता है कि इसके बराबर होता है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये रेडियल है, सच दैट कैसा है? प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल रखी है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये रखा हुआ है मैंने इसके बिल्कुल, ये देखो ऐसे शो कर रखी है मैंने, ये इसके बिल्कुल पैरेलल में है। ये कॉइल कैसे रख दिया? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको मैंने यहां से शो कर दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ये पैरेलल में आ गई है, ये लिख दिया पैरेलल। देन इसके परपेंडिकुलर में आ गई करंट की एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA। किसके बराबर आ गया बेटा? ये टॉर्क इज इक्वल टू NIBA। नाउ ड्यू टू टॉर्क कॉइल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ फास्फोर स्ट्रिप। जब ये इतना इसने एक्सपीरियंस किया तो फास्फोर स्ट्रिंग क्या हो गई? ट्विस्ट हो गई, घूम गई। अगर वो घूम गई एज ए रिजल्ट ऑफ हिट, अगर वो घूम गई तो क्या प्रोड्यूस हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया उसमें। समझ गए बेटा? रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क कम इनटू प्ले। लेट मान लेते तो रिस्टोर, तो उसमें हमने मान लिया कि लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, कि जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना आया? एंड थीटा हमने वो एंगल ले लिया, एंड के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फास्फोर स्ट्रिप। देयरफॉर द टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर मान लिया हमने? के थीटा। लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर आया? आपका टॉर्क आया NIBA, ये निकाला है। और जब रिस्टोरिंग पर यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस हो गया तो उसको हमने किसके बराबर मान लिया? के थीटा के बराबर। एक बार फिर सुनेंगे कि जब इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वल कर दो, क्या बन गया? NIBA इज इक्वल टू के थीटा। किसके बराबर आ गया? NIBA इज इक्वल टू के थीटा। यहां से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, थीटा इज इक्वल टू NIBA अपॉन के, और मैं लिख दिया कि I इज इक्वल टू जी थीटा, फिर G इज इक्वल टू के अपॉन NBA। इससे क्या रिजल्ट निकल गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या? लेट थीटा विद अ ट्विस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रही है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा, फ्लो होगा, उतना ज्यादा उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ये था आपका। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहले हमने निकालना है करंट सेंसिटिविटी क्या है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, या क्या बोल सकते हैं हम कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मे बी डिफाइंड एज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिप पर यूनिट करंट। तो ये बन गया IS इज इक्वल टू थीटा अपॉन I। बेटा थीटा आपने ये निकाला, किसके बराबर था थीटा? NIBA अपॉन के, NIBA अपॉन के इंटू I से I कट गया, क्या बन गया? NBA अपॉन के, रेडियन पर एम्पेयर इसके यूनिट आ जाएंगे। ये करंट सेंसिटिविटी। आगे आती है नंबर 2 पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? VS से लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू थीटा अपॉन V। क्या बन गया? VS। V किसके बराबर होता है बेटा? IR। मैं लिख दिया VS इज इक्वल टू थीटा, V की जगह IR। I की वैल्यू आपने ना, थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली है NIBA अपॉन के, NIBA अपॉन
के इंटू आई आर, आई से आई कट गया, एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के, आई एस क्या बन गया, आई एस वाई आर। ये थे आपके करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द सस्पेंशन। हाउएवर इज, पहला आता है इसके, इट शुड बी हाईली टेंसाइल। कैसे होनी चाहिए ये कि जो आपकी फास्ट बोर स्ट्रिप है, इट शुड बी हाईली टेंसाइल होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट शुड बी रस्टलेस विद टाइम, ये कैसे होनी चाहिए, टाइम के अनुसार रस्टलेस होनी चाहिए। इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल, इसका जो रेजिस्टेंस का ये होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। तो ये इसके होना चाहिए। और इसके यूजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट यूज कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेरी वेरी स्मॉल करंट। नंबर 2, इट इज आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर्स टू मेजर द करंट। करंट मेजर करने के लिए जो हम एमीटर यूज करते हैं वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, वो आगे पढ़ेंगे हम कैसे। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द